गुड, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन बता दिया था, जनरल सॉल्यूशन सबको क्लियर था। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। जनरल सॉल्यूशन ये बताया था मैंने कि साइन और कॉस की बात करेंगे तो आपको क्या करना है, 2n पाई करना है, और tan की यदि अपन बात करेंगे तो आपको क्या करना है, n पाई करना है ना। एक पॉइंट तो ये बताया था मैंने। दूसरा पॉइंट जो मैं बता रहा था, दूसरा पॉइंट ये था, वो ये था कि अब इसमें जो आपको एक इंटरवल, जो मैं बोल रहा था कि आपको पहले एक इंटरवल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, एक इंटरवल जो सॉल्यूशन निकालना है, तो वो इंटरवल, ठीक है, मिली है क्वेश्चन, ओके। रूपांशु में चेक कर लेता, रूपांशु में चेक कर लूंगा उसको, ठीक है। तो जो इंटरवल निकालने की मैं बात कर रहा था, बस एक चीज जो मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ, कि वो इंटरवल जो है वो आपको एक सिंगल इंटरवल निकालने की कोशिश करना है, एंड दैट इज ऑलवेज पॉसिबल, वो हमेशा पॉसिबल भी होगा, एक सिंगल इंटरवल निकालना है। उसके लिए भले आप जो 0 से 2 पाई की रेंज है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, 0 से 2 पाई की रेंज को एक्सटेंड कर देते हैं, है ना। वो स्टैंडर्ड भी नहीं है, जनरली अपन कोशिश करेंगे 0 के आसपास वाला लें, जनरली कोशिश करेंगे 0 के आसपास वाला लें, ठीक है। पर उसके आगे पीछे वाला भी आप लेंगे तो दैट इज नॉट द इशू, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, उसने ऑप्शन में 0 के आसपास दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कुछ और ले लें, है ना, ठीक है। तो जैसे एक दो मैं आंसर्स लिख के बता देता हूं कि किस तरह की मैं बात कर रहा था, ठीक है। लेट्स से मैं आपसे बोलूं कि sin x इज लेस देन इक्वल टू -1/√2 की बात करता हूं मैं एक बार, ठीक है। cos x ग्रेटर देन 1/2 तो अपन ने ले लिया था, और एक बार और अपन cos x ग्रेटर देन माइनस लेस देन इक्वल्स टू -1/2 की भी बात करते हैं अपन। sin x लेस देन इक्वल्स टू -1/√2 की बात करेंगे, sin x लेस देन इक्वल्स टू -1/√2 की बात करेंगे, तो ये ग्राफ मेरा ऐसा बन गया, -1/√2 अप्रोक्स यहां पे मान लेते हैं, -1/√2 अप्रोक्स यहां पे मान लेते हैं, -1/√2, ठीक है। आता लेस देन इक्वल्स टू, इससे नीचे लेना है, इससे नीचे। दो ऑप्शन है मेरे पास, दो ऑप्शन है, ये दोनों ले सकते हैं, ठीक है। रेंज नहीं है, जनरल, जनरल लिखना है, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। ये लिख सकते हैं, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, नाउ वी हैव टू राइट द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। या तो ये लिखता, ये लिखता, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस एंगल, -π/4, एंड व्हाट इज दिस, -3π/4, व्हाट इज दिस, pi plus π/4, pi plus π/4 is 5π/4, and this is 7π/4, 2π minus π/4, 7π/4, ठीक है। Now there are two possibilities to write the answer, जनरल फॉर्मूला। एक तो मैं ये भी लिख सकता हूं, ये लिखूंगा लेस देन है, लेस देन है, लेस देन है मतलब 9 से नीचे, 9 से नीचे। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मैं आंसर लिखूंगा -3π/4 से -π/4, ओके, एंड general solution will be 2n pi minus 3π/4 to 2n pi minus π/4 क्लोज इंटरवल यूनियन अपन लगा देंगे n belongs to integer। दिस इज पॉसिबिलिटी नंबर 1। और दूसरा ये भी लिख सकते हैं, ये लिखोगे तो क्या है, 5π/4 से लेकर 7π/4 तक आएगा, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और अगेन उसको भी आप जनरलाइज करोगे तो यू कैन राइट 2n पाई प्लस 5π/4 से लेकर 2n पाई प्लस 7π/4 तक, यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर, यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। बस डिफरेंस इतना सा है कि व्हेन
आप इसमें n इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो -3π/4 से -π/4 मिलेगा। n इक्वल्स टू 1 रखोगे तो ये वाला मिल जाएगा, n इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो इसका नेक्स्ट वाला, n इक्वल्स टू नेक्स्ट वाला। इसमें n इक्वल्स टू 0 पे ये मिल रहा है, n इक्वल्स टू -1 रखोगे तो ये मिल जाएगा, -2 पे और पहले वाला, ठीक है, 1 पे आगे वाला। सॉल्यूशन अपने को सारे मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ 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 वैभव बिल्कुल सही है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशो का सेम रेंज पूछ सकते हैं क्या? दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री रेशो का सेम रेंज पूछ सकते हैं, दोनों सेम है या सबसे? नहीं, दोनों सेम, सेम, दोनों सेम। आंसर विल बी बोथ परफेक्ट, दोनों परफेक्ट है, दोनों परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। कौन से सॉल्यूशन को कोई ये जैसे 0 के आसपास वाले को दे दो आप, जैसे ये वाला ले लेंगे अपन, ये वाला, ठीक है ना। वो देखो 99% चांस है कि सब ऑब्जेक्टिव में जनरल सॉल्यूशन पूछता ही नहीं। ये तो अपने को जैसे कभी बहुत सारे इंटरवल्स अपने लिखना ना, अपन नेक्स्ट ईयर डोमेन वगैरह के क्वेश्चंस करेंगे ना, वहां पे ये सब चीजें यूज आती है एक्चुअली, ठीक है, राइट। चलो सेकंड वाले का ले लिया, सेकंड वाले का चलो एक बार आप लिख के बताओ तो देखें, सेकंड वाले का आप लिख के बताओ तो, cos x लेस देन इक्वल्स टू -1/2 का। किसी ने बता भी दिया था, सही था वो। हाँ वैभव दूत, एक देखना पड़ेगा मेरे को, -1/2, हाँ सही है, वैभव दूत का सही है। शयान बोल रहा है स्क्रीन स्क्रीन ब्लर हो रही है क्या? ऐसा लग तो नहीं रहा है मेरे को। शयान बोल रहा है स्क्रीन ब्लर हो रही है। अब ठीक है, चलो ठीक है, सही होगी शायद, नहीं क्लियर है, चलो ठीक है, ठीक है, ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, सीरीज चैप्टर 5 कितने हो गए अपने? 2 3 4, क्या 2 ट्रिग्नोमेट्री के हुए, एक क्वाड्रेटिक का हुआ और एक फंडामेंटल, हाँ 4 हो गए। हाँ रुचिका, आयुष 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 वैल्यू गलत निकाल रहे हो, आयुष वैल्यू गलत निकाल रहे हो, -1/2 की, -1/2 की वैल्यू गलत निकाल रहे हो। हाँ यशोदा तोमर का सही है, आंचल कुमावत का भी सही आया है, ठीक है। ओके ओके ओके, वही मेरे को लगा था कुछ तो भी गड़बड़ हो गया। हाँ हाँ ठीक है आयुष। पुष्कर आपने, हाँ सही है, नहीं नहीं, हाँ पुष्कर ठीक है, पुष्कर ठीक है, पुष्कर ठीक है। हाँ अक्षर का भी सही है, ठीक है। हो गया। cos x लेस देन इक्वल्स टू -1/2 है, cos x का ग्राफ यदि मैं बनाऊंगा तो ऐसा ग्राफ बन गया, ऐसा ग्राफ बन गया, ठीक है। -1/2 यहाँ पे ले लिया, -1/2 यहाँ पे लेंगे तो सीधे सीधे लेस देन मतलब लाइन के नीचे, तो ये आएगा, तो ये आपका 2π/3 हो जाएगा और ये आपका 4π/3 हो जाएगा,
तो लेस देन है तो 2π/3 से लेकर 4π/3 आ जाएगा, और 2π/3 से 4π/3 आ जाएगा, इसको अपन जनरलाइज कर देते हैं 2n प्लस लगा के, बस सिंपल सा केस, यूनियन n बिलोंग्स टू n। ठीक है, आ गई बात समझ में? अच्छा, इसमें चलो थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन में अपन। ठीक है, मान लो कि जनरलाइज भी कर दिया, अब मैं आपको आंसर देता, मैं आपको क्वेश्चन देता इसमें, क्वेश्चन देता 2π6.28 और 4π/3 के बाद n = 1 3 n = 1 3 2 6 to 8π/3 यदि मैं लेता हूं 8 या 24 24/3 या 24 30 तक दे देता है ना, नहीं 8, हाँ मान लीजिए मैं आपको दे देता इसमें x बिलोंग्स टू 0 से लेके 10 तक। चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग एंगल से देखते हैं। cos x less than equals to -1/2 और x बिलोंग्स टू 0 to 10, तो आप बता सकते हैं आंसर क्या होगा? मतलब आप सॉल्व नहीं करना, बस आपको आंसर बताना, सॉल्व सब कुछ अपन कर चुके हैं, आंसर क्या लिखोगे आप? चलो बताओ तो। हाँ रेडियन बिल्कुल रेडियन ही, वो तो रेडियन ही माना जाएगा, 0 से 10 मतलब रेडियन ही है। हाँ एग्जैक्टली, वो 10 रेडियन ही माना जाएगा। तो आप आंसर क्या लिखोगे? चलो बताओ तो। ओके, सॉल्यूशन थोड़ी ना रूपांशु, सॉल्यूशन थोड़ी ना बताने, इंटरवल है ना, आपको तो इंटरवल बताना है। मतलब क्वेश्चन ये है, देखो आप कंफ्यूज हो, सीधा सीधा मेरा क्वेश्चन ये है, फाइंड द इंटरवल ऑफ x और फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच cos x is less than equals to -1/2, x belongs to 0 to 10। ना 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 नहीं ना, सही आंसर नहीं बता पा रहे हो आप, सही आंसर नहीं बता पा रहे हो, सोचो क्वेश्चन थोड़ा सा, सॉल्यूशन क्यों बता रहे हो? सॉल्यूशन क्यों बताओगे यार? इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी का आंसर तो इंटरवल की फॉर्म में आएगा ना, इंटरवल की फॉर्म में आएगा ना। हाँ, अब वो n की वैल्यू रखनी है आपको, अब n की वैल्यू रखी, देखो हर n की वैल्यू के लिए एक इंटरवल आएगा ना, तो बस अब आपको वो इंटरवल्स बताने जो 0 से लेके 10 के बीच तक आते हो, दैट इज योर आंसर। इससे सारे इंटरवल निकल जाएंगे। ठीक है, परफेक्ट आंसर नहीं बता रहे हो यार, मतलब मेरे को लगा था आप बता ही दोगे यार सही से। 18 तक कैसे आएगा भैया? कि 0 से 10 हो गया ना, तो दो इंटरवल भी तो ले सकते हो ना जी, जरूरी थोड़ी ना एक ही इंटरवल में आंसर बताना है। अरे जरूरी थोड़ी ना एक ही इंटरवल में बताओगे, दो इंटरवल बताने में कोई दिक्कत है क्या? देखो चलो, ये आया किसी का, देखें बड़ा सा आंसर, समर्थ थोड़ा गड़बड़ है, आप देखो, आपने आपका आपने कोशिश सही करी है, अच्छी कोशिश है थोड़ा, लेकिन लास्ट आंसर बताने में थोड़ा सा आप गड़बड़ कर गए। आप चेक करो कि क्या आपने जो इंटरवल बताए हैं वो 0 से 10 के ही हैं क्या सारे? देखो, अरे बहुत सिंपल सी चीज है, आप n इक्वल्स टू 0 रखते हैं, आपका आंसर आता है 2π/3 से लेकर 4π/3, यूनियन n इक्वल्स टू 1 रखते हैं, 3 2 6 प्लस 2 8π/3 से लेकर 3 2 10π/3। ठीक है, और आगे की जरूरत नहीं पड़ती। -1 में रखता, -1 यदि मैं रखता -1, तो -2, तो -3 2 6 प्लस 2 मतलब -4π/3 से लेकर -2π/3 होता, -6 4, और आगे भी ऐसे चलता है ना। ठीक, इसमें से अब वो इंटरवल सेलेक्ट कर लो जो 0 से लेकर, ओम थोड़ा गड़बड़ है अभी भी आपका, 0 से लेकर 10 तक आते हो, 0 से लेकर 10 तक आते, इंटरसेक्शन लेना मतलब 0 से 10 तक, है ना। अरे बहुत सिंपल सी बात है, 0 10। रेडियन की जब भी मैं बात कर रहा हूं तो उसमें पाई मतलब 3.14 होगा,
इससे सब एग्री करते ना? पाई मतलब 3.14 होगा ना? ठीक है, अभी भी आप फाइनल आंसर गड़बड़ कर रहे हो। देखो आप, वही मैं चीज समझाने की कोशिश कर, 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 की वैल्यू अप्रोक्स कितनी होगी? 2 इंटू 3.14/3, तो 3 टू जा 6.28/3, तो 2 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं। ठीक है, इसी के बीच में कहीं पर होगी। 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, ये इसी के बीच में होगा। 2 पाई बाय 3 से लेकर 4 पाई बाय 3, है ना? मेरा ये 0 से लेकर 10 तक चल रहा है, ये 0 से 10 तक, इसके अंदर अंदर के, तो एक इंटरवल ही आ गया, बिल्कुल सही है। 8 पाई बाय 3 करूंगा तो 8 इंटू 3.14/3, तो ये 8 3 जा 24/3, 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। 8 पाई बाय 3 भी इसके अंदर चल रहा है। अब 10 पाई बाय 3 आप करोगे भाई, 10 पाई बाय 3 करोगे तो वो 10 से ज्यादा है ना? 10 पाई बाय 3 10 से बाहर जाएगा, तो मैं आंसर 10 पाई बाय 3 तक कैसे बता सकता हूं? ठीक है, डिग्री में मत करो, रेडियन रेडियन। व्हाट इज 10 पाई बाय 3? this by this, 31.4/3, so that is 10.4 समथिंग आएगा। तो अब जो भी है, लेकिन ये तो कंफर्म है ना, है तो बाहर। तो यहां पे मान लू कहीं पर 10 पाई बाय 3, तो सेकेंड इंटरवल यहां से लेके यहां तक है, फर्स्ट इंटरवल यहां से लेके यहां तक था, नेगेटिव वाला इससे बाहर जाएगा। अब सोच के देखो, बता सकते हो अब आप आंसर क्या बताना चाहिए? अरे पाई को 3.14 ले लो ना रेडियन में, इतनी बार कर ली। हाँ, अब बताया अर्णव ने परफेक्ट आंसर। अरे भाई, एक इंटरवल ये होगा और एक इंटरवल ये होगा, लेकिन इसको 10 पाई बाय 3 तक क्यों लेके जाऊंगा? तो मैं तो 10 पे खत्म होगी बात ही, बात अब तो 10 पे खत्म हो गई ना। अरे आधा इंटरवल भी तो बता सकते हो, जरूरी थोड़ी ना पूरा इंटरवल ही बताना है मुझे। ये किसने बोला कि पूरा इंटरवल ही बताना है? आधा इंटरवल ही बताना है मेरे को, आधा भी तो बता सकता हूं। तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 2 पाई बाय 3 से लेकर 4 पाई बाय 3 यूनियन 8 पाई बाय 3 से लेकर 10 तक। 10 पाई बाय 3 मत बोलो, 10 तक ही बोलेंगे ना यार, 10 तक बोलेंगे बस। वेरी गुड, ठीक है भाई। जरूरी थोड़ी ना कि मुझे उस पूरा इंटरवल ही बताना है, आधा इंटरवल सेटिस्फाइड कर रहा होगा तो आधा बता देंगे, उसमें क्या दिक्कत है सर? आई की नहीं बात समझ में? बोलो, साफ साफ दिख रहा है? अरे जैसे इंटरसेक्शन लेता है ना, दो इंटरवल का इंटरसेक्शन लेते हैं, बस वैसे ले लिया उसने, 10 तक दिया था तो 10 तक लिख दिया अपन ने। क्लियर है सब बच्चों को? है ना? बस। तो एक्चुअली यहां पे जरूरत पड़ सकती है, तो कभी ऐसे कोई इंटरवल दे दे, उसके साथ आपको इंटरसेक्शन लेना हो, है ना, तो आप अपने इंटरवल्स लिख लो, सारे सारे अपने इंटरवल्स लिख लो, और जो भी वो दे रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका इंटरसेक्शन देख लो। पाई में क्यों कंफ्यूज होते हो? पाई मतलब 3.14 रख के देख लो ना, अप्रोक्स वैल्यू। भाई कंपेयर ही तो करना है भाई, मुझे क्या है, मुझे कंपेयर ही तो करना है कि 10 पाई बाय 3 10 के पहले रखूंगा कि 10 के आगे रखूंगा। दिस इज द ओनली पार्ट, वी हैव टू जस्ट कंपेयर दैट। तो पाई को 3.14, और बाय डिफॉल्ट देखो, ये अब आपको समझना है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। 0 से 10 लिख दिया ना मैंने, दैट इज रेडियन इटसेल्फ। 0 से 10 लिख दिया मतलब वो रेडियन ही है, उसमें आप अपने को सोचने की बात ही नहीं है। जब भी अपन ऐसा एक्स की वैल्यू की बात करेंगे ना, तो वो रेडियन में लिखेंगे अपन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट अपन लेते हैं एक, जैसे इसमें इस टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला नहीं लिया था ना अपन ने।
साइन एक्स प्लस √3 cos x ग्रेटर देन 0। साइन एक्स प्लस √3 cos x ग्रेटर देन 0। वो डिग्री लिख के देगा मोहित, जैसे मैंने अभी केवल 10 लिखा था ना, तो मैं 10 डिग्री लिखूंगा, उसके ऊपर पावर। डिग्री कैसे लिखते हो आप? ऐसे पावर लगाते हैं ना, ऐसे लिख के देगा वो। उसमें डिग्री नहीं लिख रहा मतलब वो बाय डिफॉल्ट रेडियन में होगा। ठीक है, साइन एक्स प्लस √3 cos x ग्रेटर देन 0। जनरल सॉल्यूशन लिखना है इसका, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूं, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट आप कर लेना इसका। पहले मैं बता देता हूं। साइन एक्स प्लस √3 cos x 0 बिल्कुल जैसे a sin x प्लस b cos x वाला होता है। ट्राई करोगे क्या? ट्राई करोगे? ठीक है, चलो करो करो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करो करो करो, बहुत बढ़िया। जनरल सॉल्यूशन बताना है। हाँ हाँ सही है, वैसे ही करना है उत्कर्ष, वैसे ही करना बेटा। नहीं स्पर्श व्यास इसका साइन एक्स प्लस √3 cos x का। क्यों ग्रेटर देन 0 का? हमेशा ये कैसे बोल सकते हैं आप? हमेशा ग्रेटर देन 0 क्यों होगा? ओम आपने आंसर जो बताया है उसका मीनिंग समझ रहे हो आप? आपने आंसर बताया है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, इसका मतलब इट इज सेटिस्फाइड बाय एवरी वैल्यू ऑफ x। ऐसा क्यों बोलोगे? 0 से 2 भी क्यों बोल दोगे? नहीं 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 खुशबू, 0 से 2 कैसे लिखते हैं? 0 से 2 क्यों आया? समझा नहीं ना ना। हाँ ये कुछ अच्छा सा दिखा मेरे को आंसर। ठीक है, चलो आप केवल मेरे को इंटरवल लिख देना, फिर जनरलाइज करने का तरीका तो वही है। एवरी एक्स इट विल गिव 2, क्यों देगा? हर एक्स के लिए 2 देगा। एक्स इक्वल टू पाई रखना, तो एक्स इक्वल टू पाई रखना, तो वैभव दूत ने लिखा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। वैभव दूत थोड़ा सा से लेकर ना 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 नहीं आयुष, आयुष नहीं, ये वैभव दूत का सही है। वैभव दूत वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मेरे को एक बार, नहीं नहीं नहीं, नहीं वैभव, एक एक एंड पॉइंट गलत आ रहा है आपका। 10x कैसे बनाओगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर पाओगे? आप ये सोच रहे हो कि इसको उधर ले जाके cos x को डिवाइड कर दो, नहीं कर पाओगे। इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा वेरिएबल का। वो जो आप सोच रहे हो कंसेप्ट थोड़ा गड़बड़ है। ये अर्नव नहीं 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 नहीं, सेकंड वाला गड़बड़ आ रहा है यार। ना 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 थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। पुष्कर, हाँ हाँ हाँ, पुष्कर का आंसर नहीं। पुष्कर, पुष्कर की पहली वैल्यू, एक मिनट, माइनस पुष्कर ने क्या बताया है? हाँ हाँ हाँ, पुष्कर का सही है भैया आंसर। सही है, सही है पुष्कर, परफेक्ट परफेक्ट। पुष्कर का आंसर सही आया है। हर्षल मैंने देखा नहीं आपका आंसर। आसिम नहीं, आसिम का थोड़ा गड़बड़ हो रहा है आंसर। हाँ जनरल सॉल्यूशन निकालना, आप इंटरवल भी बता दो तो भी ठीक है, काम हो जाएगा। वो जनरलाइज तो मैं कर ही दूंगा। हर्षल दो पार्ट में क्यों बता रहे हो हर्षल? मैं समझा नहीं, दो पार्ट में क्यों बता रहे हो? आपका आंसर दिख ठीक रहा है मेरे को, लेकिन मैं समझा नहीं आप दो पार्ट में क्यों लिख रहे हो उसको आंसर। टेन एक्स नहीं बन पाएगा, 10x नहीं बन पाएगा ना। चलो मैं बता देता हूं। करना वो ये, इसको अंडर रूट a² प्लस b² मतलब 2 से डिवाइड कर दें इसको सबसे पहले।
तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब अपन ने इसको 2 से डिवाइड करा तो 1/2 sin x प्लस √3/2 cos x ग्रेटर देन 0/, ठीक है। साइन का बना लो, कॉस का बना लो, किसी का भी एक का फॉर्मूला बना लो, ठीक है, किसी का ही बना लो, आंसर सेम आना। लेट्स से मैं साइन का बना लेता हूं, तो साइन एक्स इंटू कॉस π/3 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन π/3 ग्रेटर देन 0, साइन एक्स प्लस π/3 ग्रेटर देन 0। आपकी बार वैसे पता है क्वेश्चन बहुत आसान है देखा जाए, ठीक है, साइन एक्स प्लस π/3 ग्रेटर देन 0, ठीक। अब अभी तक जनरली क्या हो रहा था कि अपन x के साथ डील कर रहे थे, ठीक है ना, हाँ ये भी आंसर सही है, अर्णव का भी सही दिख रहा है, ठीक है। अब अपन डील कर रहे हैं x प्लस π/3, तो आप चाहो तो डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो, और डायरेक्ट x प्लस π/3 कंफ्यूज करता हो आपको, तो बेटर ये है कि व्हाट आई विल डू, आई विल टेक दिस इज कैपिटल X, ऐसा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि ये तो बहुत ओरली में भी बता सकता हूं मैं, इसके लिए तो ग्राफ की भी जरूरत नहीं है। साइन एक्स ग्रेटर देन 0, बताओ इसका एक इंटरवल लिखना हो, इसका एक इंटरवल लिखना हो तो क्या लिखोगे, 0 से पाई, ये तो ओरली बता सकते हैं, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, ग्राफ बनाना हो तो बना लो ना। व्हाट इज कैपिटल एक्स, व्हाट इज कैपिटल एक्स, माइनस π/3 कर देते हैं, जनरलाइज कर लो, बताओ कोई डाउट है किसी को, आगे यूनियन लिख देना, n बिलोंग्स टू इंटीजर लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें। आप जो 10x के लिए सोच रहे होंगे, जो बच्चे 10x के लिए जो सोच रहे हैं उसको मैं बता दूं कि -√3 cos x आया, आप इस cos x को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इनइक्वालिटी के बेसिक रूल जो है वो एज इट इज चलते रहेंगे, उसको चेंज नहीं करना है, इनइक्वालिटी के बेसिक रूल को चेंज नहीं कर सकते हो, वाले रूल तो चलेंगे ही चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं एक, साइन एक्स प्लस, थोड़ा बहुत सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस भी है, लेकिन कर लो कोई बात नहीं है। ओपन ब्रैकेट, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ब्रैकेट ओपन आएंगे, सॉरी 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 सॉरी, ब्रैकेट ओपन कर लेना बेटा, ब्रैकेट ओपन कर लेना। कॉस का फॉर्मूला बन जाते, कॉस से करते ना यदि विजिगुषु, तो जैसे मैंने साइन का फॉर्मूला बनाया बिल्कुल सेम कॉस का फॉर्मूला बनता, तो cos x ग्रेटर देन 0 कर लेते,
तो cos x ग्रेटर देन 0 करते तो cos का आंसर लिख लेता मैं पहले, उसके अकॉर्डिंग x निकाल लेता। बिल्कुल सेम ही करते हैं अपन, बस sin की जगह cos लेते, उसमें 0 से पाई की जगह फिर मैं कुछ और ले लेता, -π/2 से π/2 लेते। हाँ ये आंसर ना 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 आंसर सही नहीं आ रहा है यार किसी का इसमें, अभी तक तो दिखा नहीं मेरे को। हाँ ये सही है, वैभव दूत का सही आंसर, वेरी गुड वैभव। हाँ नहीं 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 नहीं, गरु सिंह थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। हाँ -3 थोड़ा सा गड़बड़ हो, गरु सिंह थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। और आयुष आपका भी वही गड़बड़ हो रहा है जो गरु सिंह ने गड़बड़ कर रखी है। हाँ आंचल का ठीक है, आंचल का आंसर सही है। रूपांशु का आंसर भी सही है, बहुत बढ़िया। पीयूष राय का आंसर भी सही दिख रहा है मेरे को, ठीक है। पुष्कर गुप्ता, पुष्कर आपने एक ही इंटरवल लिखा, समझा नहीं मैं, एक ही वैल्यू है क्या? नहीं एक वैल्यू थोड़ी ना आएगी। हाँ रूपांशु सही है ना, आपका नाम लिया था ना, रूपांशु पाटीदार का भी सही है। आयुष आपने भी एक ही वैल्यू कर रखी है। अनुराग का भी सही है, अनुराग का भी सही है। नहीं आएगा ना इंटरवल में, आएगा क्यों नहीं आएगा, इंटरवल में आएगा। रितेश अग्रवाल का भी सही है। अक्षत दशोरे का भी सही है। चलो काफी बच्चों ने सही कर दिया। करना वैसे ही है, √a² + b² मतलब 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से यदि मैं डिवाइड करूंगा 1/2 sin x + √3/2 cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 कर दिया। चलो cos से कर लेते हैं, कोई बच्चा बोल रहा था cos से कैसे करेंगे, चलो जी cos से कर लेते हैं। sin x * sin π/6 प्लस cos x * cos of π/6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा cos of x - π/6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? cos है cos भी प्लस sin है sin भी लगा दिया। कोई पहले की तरह इसको मैं कैपिटल X मान लेता हूँ ना, तो cos ऑफ कैपिटल X ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब cos x का यदि मैं ग्राफ बनाऊंगा, cos x का ग्राफ बनाऊंगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 में, ये 1/2 ले लिया मैंने, तो cos x ग्रेटर देन 1/2 पे ये हो गया। और बहुत ही बढ़िया, ये तो बहुत आसान होता है cos में, तो ग्रेटर देन 1/2, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 मतलब कैपिटल X की वैल्यू आपके पास दिख रही है -π/3 से लेकर +π/3 तक। कोई डाउट है किसी को? कैपिटल X की जगह लिख लेते हैं x - π/6, x - π/6 से लेकर ये आ जाएगा, अब +π/6 तीनों में कर दो, +π/6 करोगे तो यहाँ पे -π/6 आ जाएगा और यहाँ पे π/2 आ जाएगा। तो स्मॉल x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, तो जनरलाइज करोगे तो 2nπ -π/6 से लेकर 2nπ + π/2 तक आ जाएगा। इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं, आगे यूनियन लिख देना, n बिलोंग्स टू इंटीजर लिख देना। कोई डाउट है किसी को? ओके। अरे रूपांशु, अच्छा रूपांशु, रूपांशु के मैसेज की फोटो खींच लेता हूं मैं। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, चलो वेरी गुड। अब इसमें अपन डबल वाला लेते हैं, अब डबल वाला, ठीक है। अभी तक आप सिंगल इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे, अब जैसे फैक्टराइजेशन टाइप में कुछ केस आ जाए मेरे पास, उसमें अपन कैसे केस बनाएंगे
उसको भी अपन कर लेते हैं अब। टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, चलो अब की बात थोड़ा सा एक काम करता हूं, मैं इंटरवल दे देता हूं x बिलोंग्स टू पाई बाय 2, और इसमें वैसे भी इंटरवल ही मिलता है जनरली, x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 तक। 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2। ऑफलाइन में पीयूष जैन, हाँ जनरली ऑफलाइन में 4 to 5 डेज होती है, मतलब 5 to 6 डेज। फेज 2 वालों की 6 डेज होती है, फेज 1 वालों की 5 डेज होती है। ठीक है, ऐसे कोई मैसेज देखना था मेरे को, कोई मैसेज रखना था इसलिए। हाँ, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2। अब इसमें दिक्कत यह है कि इसमें डायरेक्टली वेवी कर्व जैसा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, केसेस बना नहीं, जनरल सॉल्यूशन। क्या जनरल सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है? जनरल सॉल्यूशन में तो कुछ करना ही नहीं है, आप तो सिंपल सॉल्यूशन निकालना आ गया, तो जनरल सॉल्यूशन में तो 2n तो ऐड करना है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? आप सिंपल सॉल्यूशन निकालना सीख लो। आप तो सिंपल सॉल्यूशन निकल गया, उसके बाद जनरल की तो एक ही स्टेप तो है, 2n दैट्स ऑल, है ना। 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2। केसेस बनाने पड़ेंगे, केसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब केसेस बनाने के बाद कैसे सॉल्व करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, राइट। तो वो तो एंगल ही मेरे पास प्लस और माइनस का आया था ना, तो विजिगुशु आप देखो अपने पास जो एंगल आया था उसमें एंगल में एक माइनस था और एक प्लस था, इसलिए वो मैंने करा है, उसमें आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है ना, मैंने तो अपनी तरफ से तो दोनों साइड 2n ही ऐड करा है, मेरा इंटरवल एक माइनस से लेके प्लस आ रहा था, दैट्स ऑल। तो चलो पहले तो इस cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर लेते हैं, प्लस साइन एक्स कर लेते हैं, -2 लेस देन इक्वल्स टू 0, -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन लेके हटाएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और फाइनली साइन एक्स यदि मैंने कॉमन लिया बेटा तो 2 साइन एक्स -1 लेस देन इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलो अब आते हैं कि इसके बाद अपन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, ओ सॉरी 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 सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स। ठीक है, इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे? वेवी कर्व से कर तो सकते हैं, पर उसके बाद भी आपको फाइनली एक्स का तो इंटरवल लिखना पड़ेगा। अपने को तो एक्स का इंटरवल लिखना है ना, वेवी कर्व से केवल आप साइन एक्स का इंटरवल बना पाओगे। आप चाहो तो एक काम कर लो, जैसे साइन एक्स को मान लो मैं टी मान लूंगा, तो टी इंटू 2t - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर लें। ठीक है, वेवी कर्व से ट्राई करते देखें क्या पॉसिबिलिटी बनती है, उसको देख लेते हैं। टी इंटू 2t माइनस, तो इससे अपन आंसर लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं इससे आंसर? टी बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का आंसर याद आ रहा है कुछ कि भूल गए? याद आ रहा है कि नहीं? ऐसा लिख देते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 यूनियन 1/2 से लेकर इनफाइनाइट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का आंसर ये लिखते थे ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का, करेक्ट। हाँ चलो ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है? साइन एक्स, है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स। ठीक, अब एक मिनट ध्यान से पहले इधर देख लो, पहले एक बात समझ लो। ठीक है, यहां तक
अब ये स्टेप समझ में आई कि नहीं? इसके बाद वाली स्टेप समझ में आई कि नहीं? ये जो लास्ट स्टेप मैंने लिखी है, ठीक है, क्यों लिखी? क्योंकि मुझे पता है कि भाई साइन एक्स भले आप मुझे को बोल दो कि लेस देन इनफाइनाइट तक रखना है, लेकिन साइन एक्स को पता है आप लेस देन इनफाइनाइट बोलोगे तब भी वो ज्यादा से ज्यादा तो 1 से ही जा पाएगा ना, उससे ज्यादा का तो मतलब है नहीं ना। तो इसलिए लिखना हो तो लिख लो, नहीं भी लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, पर ठीक है अपन लिख ले। सेम ऐसा का ऐसा यहाँ पे, सेम ऐसा का ऐसा यहाँ पे, माइनस इनफाइनाइट से ग्रेटर है, माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 के बीच की बात करना तो बेकार है, मेनली तो -1 की बात करनी है अपने को, तो -1 से 0 की, ठीक है। बस अब इसका आंसर निकाल लो, इसका आंसर निकाल लो इस इंटरवल में और दोनों का यूनियन लगा दो, ये अच्छा ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अब π/2 से लेकर 3π/2 का ग्राफ यदि मैं बनाऊंगा, π/2 से लेकर 3π/2 का ग्राफ साइन एक्स में ये बन गया ग्राफ, पाई से लेकर 2π, ये π/2 एंड दिस इज 3π/2, ठीक है। तो π/2 से लेकर 3π/2 का ग्राफ बनाएंगे, और लगा हुआ है बेटा, मतलब ये आंसर भी होगा और ये आंसर भी होगा, है ना। चलो -1 से लेकर 0 तक, -1 से लेके 0 तक ये रहा, -1 से लेके 0 तक यही है, -1 भी इंक्लूड है, 0 भी इंक्लूड है। बताओ कहां से कहां तक हुआ? पाई से लेकर 3π/2 तक। आई की नहीं बात समझ में? -1 से लेके 0 यूनियन 1/2 से 1 तक, ये 1 था और ये 1/2 था, तो 1/2 से 1 ये वाला हुआ 1, ये 1 सेकेंड 1/2 सेकेंड क्वाड्रेंट का है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा 5π/6। तो कहां से कहां तक होगा? 5π/2 से लेकर 5π/6 तक। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? ये पूरा आंसर आएगा मेरे पास। यहां पे यूनियन है ना, यहां पे यूनियन है ना, आयुष खेलवाल, यहां पे यूनियन है ना, तो जो इसका आंसर आ रहा होगा मतलब क्या है, इसकी वैल्यू या ये वैल्यू, तो मुझे पता ये कब आएगा? जब x ये आएगा। ये कब आएगा? जब x ये है। तो बस जब ये यूनियन, मैंने तो बस इसके करॉस्पोंडिंग t की वैल्यू थी, इस t के करॉस्पोंडिंग में x लिख दिया, इस t के करॉस्पोंडिंग में x लिख दिया, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस वो आगे पीछे कर लेना, भले इधर वाला इधर लिख लेना, वो ये बड़ा वाला इसलिए, बाकी आंसर सही, परफेक्ट। सबसे अच्छा तरीका ये है इसको करने का, ठीक है ना। आप साइन एक्स को टी मान लो, पहले टी का इंटरवल लिख लो, फिर वो टी आपने जिसको भी माना है उसके अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्ट कर लो, उसका आंसर लिख लो। क्लियर है? बताओ कोई डाउट है किसी को? एक क्वेश्चन दे दें साहब। फाइव π/6 आया साइन एक्स के ग्राफ में 1/2, ये है 1/2 वैल्यू, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो साइन एक्स के ग्राफ में सेकंड क्वाड्रेंट में 1/2 जो है वो 5π/6 पर आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो वो π/6 होता, और सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो वो 5π/6 होता, ठीक है। हाँ, अगर sin 2x की इनइक्वालिटी दी हो और x की रेंज निकालनी हो तो सिंपली 2x की रेंज निकालकर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। मैं एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन समझा नहीं। हाँ हाँ वो कर सकता हूँ, उसमें एक चीज और है लेकिन, ठीक है। चलो पहले एक आध क्वेश्चन मैं ऐसा ले लेता हूँ, उसके बाद फिर एक दो चीजें और। ये वैसे इजी है क्वेश्चन। 4 sin² x
8 sin x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2 पाई। हाँ पार्थनिमा मैं आपकी चैट देख सकता हूं। ये तो बहुत इजी है, देखो ये होना चाहिए। हाँ सही है। नहीं 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 ना, नहीं वैभव, अच्छा सही है यार, वही लग रहा है मेरे को आंसर। सबका यही आ रहा है क्या? सही है वो, शायद सही है वैभव, वही आ रहा है ना। हाँ हाँ सबका वही आ रहा है, ठीक है। इजी है यार ये, चलो एक और दे देता हूँ। ये तो इजी है। पहला वाला तो हो गया होगा, 4 3 12, फर्स्ट वाला हो गया 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। यहां से आ गया 2 साइन एक्स कॉमन, 2 साइन एक्स माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, 2 साइन एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये आ गया मेरे पास 2 साइन एक्स माइनस 1 इंटू 2 साइन एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब साइन एक्स की वैल्यू होती है -1 से लेकर 1 तक, तो -1 से लेकर 1 तक रखोगे तो ये तो हमेशा आएगा नेगेटिव, है ना। ये नेगेटिव आएगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। हाँ बिल्कुल सही है। 0 से 2 पाई में ये तो पता ही है अपने को, तो बहुत बार कर चुके हैं। 0 से 2 पाई में साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2 का आंसर आएगा 5/6 से लेकर 5/6 तक। बहुत बढ़िया।
सेकंड में cosec और 2x भी आ रहा है, क्या करूं? क्यों cosec क्यों आ गया? सेकंड वाला भी बहुत इजी है ये। हाँ बिल्कुल सही है, सही है, सही है, वेरी गुड आयुष। आयुष का सही है सेकंड वाला। हाँ सही है, सही सही। और हाँ आयुष सही है, सही है। साइन 2x कैसे आएगा? साइन 2x कैसे आएगा? नहीं 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 रूपांशु, नहीं उत्कर्ष। वैभव सेकंड में आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है, सेकंड में जनरल सॉल्यूशन लिखना है। थर्ड में 0 से 2 पाई में, थर्ड में 0 से 2 पाई में है और सेकंड में जनरल सॉल्यूशन। स्क्वायरिंग नहीं करनी है, इनइक्वलिटी में स्क्वायरिंग कैसे करोगे? इक्वेशन में नहीं करते अपन, इनइक्वलिटी में तो बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत ही गलत बात है। कंपोनेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हो, एक ऑप्शन वो भी ठीक है, दैट इज ऑल्सो द गुड पॉइंट। और वैसे हाँ हाँ, दिव्यांश सिंह सोलंकी ठीक है, शायद से एन पाई करेंगे, यदि -1 करते तो -पाई। थोड़ा गड़बड़ लग रहा है यार दिव्यांश सिंह, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है हमको, थोड़ा गड़बड़ है। हाँ 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 उत्कर्ष सही है, हाँ यूज करो ना, सही है, उत्कर्ष सिंह सही है। हाँ बन रहा है वैभव, और क्या, तो सीधा ही, अरे सीधा बन रहा है, सेकंड वाले में सीधे फॉर्मूला बन रहा है, कुछ करना ही नहीं है जी। tan 45 प्लस थीटा, tan 45 प्लस थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू √3। ठीक है, बस बाकी तो जैसे कर रहे थे वैसे कर लो। इसको कैपिटल एक्स मान लेते हैं, ठीक है। टेन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, √3 π/3 π/2 ग्रेटर देन ये ले लें, तो कहां से कहां तक आएगा, π/3 से लेकर π/2 तक, π/3 इंक्लूड होगा, π/2 इंक्लूड नहीं होगा। नाउ कैपिटल एक्स की जगह रख देते हैं x प्लस π/4, π/3 से लेकर π/2, ठीक है। -π/4 कर देते हैं तीनों में, -π/4 करेंगे, -π/4 करेंगे तो π/3 -π/4 इधर आएगा, π/2 -π/4 इधर आएगा,
तो ये आ जाएगा π/12 से लेकर π/4 तक। तो जनरल सॉल्यूशन यदि मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगा n पाई प्लस π/12 से लेकर n पाई प्लस π/4 पे ओपन ब्रैकेट, इस पे क्लोज ब्रैकेट, यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इज द फाइनल आंसर। 2n पाई नहीं लिखना है, 10 का है, 10 का है, 10 के में 2n पाई नहीं आएगा, 10 के में n पाई आएगा। ध्यान रखना बेटा, 10 के में n पाई आएगा। ईशान ने थर्ड का आंसर बताया है, पर ईशान आंसर गलत है। ईशान थर्ड वाले का आंसर गलत लग रहा है, गलत ही है इनफैक्ट। इनफाइनाइट रख दिया, बाकी सारा सही था। ओके उत्कर्ष सिंह। 10 के में तो ये एक इंटरवल में काम हो जाता है अपना, -π/2 से π/2 में काम हो जाता है 10 के में। क्यों अक्षत आ तो रहा है, उसी से तो आ रहा है। जो आप बोल रहे हो उसी से आ रहा है। ये सही है ना, वैभव दूत का सही है, वैभव दूत का सही है बिल्कुल। चलो
cosec को मैं मान लेता हूं t, तो मेरे पास आ गया 2t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 13t प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है। क्यूबिक, क्यूबिक में पहला काम हिट एंड ट्रायल है। हिट एंड ट्रायल के लिए जनरली अपन t इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 रखते हैं। ये तो क्लियर है, सारे नंबर्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू तो सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकती। सेटिस्फाइड तो नेगेटिव वैल्यू ही होगी, पॉजिटिव वैल्यू तो सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकती। ठीक है, राइट। हाँ, अब ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटीज में या ट्रिग्नोमेट्री में कभी ऐसा क्यूबिक आ जाए उसमें आपको हिट एंड ट्रायल लगाना हो, ठीक है, तो एक ऑप्शन अपने पास हिट एंड ट्रायल के लिए उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है वो रहती है। ठीक है, तो जैसे cos x है तो cos x की वैल्यूज, फॉर एग्जांपल cos x की वैल्यूज क्या क्या होती है, -1/2 होती है, -1/√2 होती है, -√3/2 होती है, -1 होती है। तो वो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा, जैसे मान लो 10x होता तो √3, 1/√3, ऐसी वैल्यूज भी अपने पास आ सकती है। ठीक है, तो कभी इस तरह की क्यूबिक आए, ठीक है, तो उसमें ये सारी वैल्यूज भी आप चेक कर लीजिएगा हिट एंड ट्रायल से। तो इसमें अभी यही हो रहा है कि t इज इक्वल टू -1/2 यदि मैं रख रहा हूंगा, ठीक है, तो शायद से ये सेटिस्फाइड हो रहा है। अच्छी बात है, लेकिन काफी बच्चों ने ट्राई कर लिया -1/2, दैट इज गुड पॉइंट। -1/4, 7/4, -26/4 प्लस 20/4, तो 27 इक्वल्स टू 0। ठीक है, राइट। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो t इज इक्वल टू -1/2 मतलब 2t प्लस 1 एक फैक्टर हो गया, फिर t इक्वल टू -1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा अपन ने, तो 2t प्लस 1 एक फैक्टर हो गया। अब 2t प्लस 1 से इसको डिवाइड करते हैं अपन, 2t प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2t प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 2t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 13t प्लस 5, इससे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले कितना आएगा, 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर आया तो सॉरी t स्क्वायर, तो 2t क्यूब प्लस t स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो 6t स्क्वायर प्लस 13t प्लस 5 आया प्लस 3t हो गया, ठीक है, 6t स्क्वायर प्लस 3t हो गया, देन माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, 10t प्लस 5 हो गया प्लस 5 हो गया। ठीक है, तो कितना बड़ा हुआ है, कितनी बड़ा है, 174 और दूसरा 188। तो ये आया अपने पास, क्या फैक्टर्स बन गए इसके फैक्टर्स बन गए 2t प्लस 1 इंटू t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। 2t प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, राइट। और अच्छी बात यह है कि इसका जो d आ रहा है वो तो लेस देन 0 आ रहा है, इसका d तो लेस देन 0 आ रहा है, तो इसलिए ये तो हमेशा कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। बस, तो ये पॉजिटिव हो गया तो इसको सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ, तो मेरे पास आ गया है 2t प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, राइट। तो 2 cos x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, और इसको मेरे ख्याल से बहुत आसानी से सभी बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। cos x लेस देन इक्वल टू -1/2, 0 से लेकर 2 पाई में, तो 0 से लेकर 2 पाई में cos x -1/2 क्या आएगा, यहां से लेके यहां तक ये आएगा √2 π/3 आता है, और ये कितना था, 4 π/3 आता है। 2 π/3 लेस देन मतलब लाइन से नीचे, लेस देन मतलब लाइन से नीचे, सो दैट कम्स टू बी 2 π/3 से लेकर 4 π/3, 2 π/3 से लेकर 4।
ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, वेरी गुड। ठीक है, तो वैसे तो ऑलमोस्ट अपना हो गया है। एक छोटा सा एक केस में और लेके और बता देता हूं। चलो इसको लिख लो एक बार। फोर का क्वेश्चन नंबर 5, बिगनर बॉक्स 4 का क्वेश्चन नंबर 5। दादू को सुला दे। बिगनर बॉक्स 4 का क्वेश्चन नंबर 5, द जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा। अच्छा, ये वाला, ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। एक्चुअली उसका मतलब ये होता है, जैसे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है उसने कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्वेश्चन नंबर 5 है बिगनर बॉक्स 4 का, इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ए बिलोंग्स टू आर, और फिर ब्रैकेट में उसने लिखा हुआ है 1 कॉमा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11, है ना, आर गिवन बाय द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का सॉल्यूशन निकालना अपने को, ठीक है, थीटा का जनरल सॉल्यूशन कुछ नहीं, उसका मतलब सिंपली ये है मिनिमम, ये दो चीजें हैं, 1 और ए स्क्वायर माइनस 6 से प्लस 11, इन दोनों में से जो भी मिनिमम, इन दोनों में से जो भी मिनिमम हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, इसको 9 प्लस 2 करके इसको लिख लिया a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, मतलब इसकी वैल्यू 2 से लेकर इनफाइनाइट आ रही है, ठीक है, इसकी वैल्यू 2 से इनफाइनाइट आ रही है, और इधर तो 1 फिक्स है, तो 1 और 2 से इनफाइनाइट में मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, 1, तो इस पूरे का मतलब सीधे सीधे 1 होगा, है ना। अब दूसरा केस समझिए इसमें, ठीक है, दूसरा केस समझिए। एक पॉसिबिलिटी और ये भी हो सकती थी, आप सोचो, मान लो कि इसकी रेंज 2 से इनफाइनाइट की जगह इसकी रेंज 0 से लेकर इनफाइनाइट आ जाए, 2 से इनफाइनाइट की जगह इसकी रेंज 0 से इनफाइनाइट आ जाती है यदि, ठीक है, तो फिर आपको दो केस बनाने पड़ते, फिर आपको दो केस बनाने पड़ते। इसकी वैल्यू जब 0 से लेके 1 तक है तो मिनिमम ये होता, और जब 1 से ज्यादा है तो मिनिमम ये होता। उस केस में अपना आंसर ए पे डिपेंडेंट हो जाता। ऐसा केस आएगा नहीं, पर मैं बता रहा हूं, उस केस पे अपना आंसर ए पे डिपेंडेंट हो जाता, तो इसलिए जान करके उसने ऐसा केस बनाया है कि आपको एक फिक्स वैल्यू मिल जाती, एक फिक्स वैल्यू मिल जाती। ठीक है, बात क्लियर है सबको, है ना। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं अपन अब, ठीक है। तो अब अपना ये ठीक है, अपना बस ये पूरा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी वाला पार्ट, ठीक है, ऐसे रख लिया रूपांशु, ऐसे रख लिया, ठीक है। कल डाउट क्लास है क्या? हाँ, तो होगी कल डाउट क्लास, यदि है तो ले लेना,
ठीक है, या तो मैं लूंगा या रामकृष्ण सर ले लेंगे, जो भी जिसको भी हो, ठीक है। नहीं नहीं ऐसे ही मैंने तो सेव करके रखा है, अच्छा लगा मेरे को आपका कमेंट, इसलिए फोटो खींच के लिखा है मैंने तो, अच्छा लगा मेरे को इसलिए मैंने कहा कि हाँ ठीक है। तो चलो अब अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी पूरी हो गई है, ठीक है। सारे करने हैं अब तो बिगनर बॉक्स, सारे बिगनर बॉक्स करने हैं आपको, ठीक है। मैं 1 बाय 1 देता जाऊंगा। तो अब आपके पास वैसे भी अब इस वीक तो शायद अपनी क्लास है ही नहीं, तो आपके पास संडे तक का टाइम है, तो कोशिश करना कि संडे तक आप उसको पूरा कर लें। तो 1 बाय 1 में रोज एक एक बिगनर बॉक्स ये देते जाऊंगा, ठीक है ना। आप बिगनर बॉक्स 4th स्टार्ट कर दो, कहां तक हो गया, 3rd तक हो गया था ना आपका बिगनर बॉक्स, 3rd तक हो गया था, है ना। हाँ 4th तक स्टार्ट, 4th से अब आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो ओके देन, बाय बाय, ठीक है, ओके चलो बाय, गुड नाइट। हाँ पहले बिगनर बॉक्स 4, उसके बाद एक्सरसाइज ले लेंगे। पीएनसी तो बहुत लास्ट में होगा उत्कर्ष, पीएनसी तो बहुत लास्ट में होता है।